सलाहकार मंडल उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली सर्किट हाउस में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने यहां पर एक बैठक ली। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान उन्होंने कई बातें कही, कई अहम बातें की। योजनावार लाभान्वित श्रमिकों की स्थिति के संबंध में भी इस दौरान चर्चा की गई। उन्होंने मौजूद श्रमिकों की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान माली ने कहा कि जिले में टेक्सटाइल्स और अन्य उद्योगों में श्रमिकों की संख्या अधिक है। प्रदेश में असंगठित क्षेत्रों में मजदूर, कामगारों, रेहड़ी ठेले वालों तथा परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों की दक्षता, विकास और समग्र कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। माली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिक योजना से जीवन और भविष्य की सुरक्षा योजना, श्रमिकों की समृद्धि में वृद्धि की देखरेख करने के लिए और मजदूरों और नियोक्ता के बीच स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। विभिन्न श्रम कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करके श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्य के माध्यम से मजदूरों को राहत और देय लाभ प्रदान करने के लिए मुक्त किए गए बाल श्रमिकों की शिक्षा, पुनर्वास और अन्य कल्याण सुनिश्चित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का सबसे बड़ा तो मैं क्या उदाहरण दूंगा आपके सामने। एक मजदूर को 75 साल में पहली बार राजस्थान में एक श्रम बोर्ड का गठन करके राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इससे बढ़ के और क्या उदाहरण हो सकता है कि सत्ता में पहली बार 75 साल में प्रदेश में देश आज़ादी के बाद एक मजदूर को मंत्री बनाकर सत्ता में भागीदारी दी। इसके अलावा पुरानी पेंशन जो बंद कर दी थी वो अशोक जी गहलोत ने देके एक देश के सामने एक सवाल उठाया कि जो पिछली एनडीए की सरकार ने बंद किया वो हमारी सरकार ने शुरू की है। और तीसरा जो 700-500 करोड़ रुपया रोडवेज कर्मचारियों को वसुंधरा जी ने उनका भुगतान रोक रखा था, उन्होंने मेरे कहने पे मीटिंग आयोजित करवाई सीएमआर में और दिवाली के 3 दिन पहले उनके खाते में पैसे डलवाए। कोरोना काल में हर मजदूर के खाते में पैसा डलवाया ताकि वो आदमी रोजगार नहीं कर सका तो उसके खाते में पैसा डलवा के उसका घर का चूल्हा जलवाया। सिल्कोसिस नीति बनाकर प्रदेश में उन्होंने मजदूरों के लिए जो काम किया है वो तो पूरे भारत में पहला स्टेट वो बना है। इंदिरा गांधी गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, चिरंजीव योजना, एक गरीब आदमी जाके 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा के निःशुल्क बाहर निकलता है। जैसे उद्योगपति उस हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, उसी में मजदूर भर्ती हो रहा है। ऐसी अनेकों योजना है जो राजस्थान के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो जन भागीता और जन सहभागिता और जन सेवा के लिए जुड़ी का कल्याणकारी योजना, जिसका मैं बखान करूंगा तो घंटे भर लग जाएंगे। तो ये हमारी सरकार की एक तरफ कार्यशैली बिल्कुल गले लगाया। तो हमारे विचार आम मजदूर के विचार, ये मेरे विचार नहीं है, इन मजदूरों के विचार, मैं मजदूरों के विचारों को वहाँ पहुँचाने वाला बना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अभी कल से मैं वापस दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होऊंगा। अलवर का मैं प्रभारी हूँ, बहुत बड़ी सभा मालाखेड़ा में 5 लाख लोगों की करने जा रहे हैं और एक ऐतिहासिक सभा करके हम राहुल जी को राजस्थान से विदा करेंगे। आप आने के पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ 2 चीज़ें, एक तो टेक्सटाइल वर्कर्स है। टेक्सटाइल वर्कर्स का कई वर्षों से उनका मूल वेतन में वृद्धि नहीं हुई और उनका जो महंगाई भत्ता की दर में वृद्धि नहीं हुई। मेरा मुख्य ध्येय ये टेक्सटाइल श्रमिक जिनके लिए मैं इनकी जो टेक्सटाइल एम्प्लॉयर एसोसिएशन और हमारा जो टेक्सटाइल का फेडरेशन और इंटर की मध्यस्थता में एक वार्ता उस मांग पत्र पे करवाएंगे ताकि वर्षों से इन लोगों की जो रुकी हुई वो जो मांग है उसको मैं वापस टेबल टॉक करा के समाधान कराने का प्रयास करूंगा। पहली प्राथमिकता मेरी ये। और खान श्रमिक जो यहाँ पर है उन खान श्रमिकों कईयों का पीएफ नहीं कट रहा है और कईयों को उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनके लिए भी हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे। एक केंद्र सरकार से रिलेटेड श्रम विभाग का मैटर है, फिर भी मैं केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करके उनकी बात का पक्ष रखूंगा। ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।